मजे की बात तो ये है, भगवान गुण देखें तो ठीक है, अच्छी बात है, देखना चाहिए। किसी के दोष नहीं देखना चाहिए, अच्छी बात है। खुद तो देखते नहीं हैं, और यदि कोई दूसरा देखने लग जाए कि इसमें तो ये कमी, इसमें तो ये कमी, अच्छा मैं तो नहीं देख रहा हूं, सर्वज्ञ होकर के, सर्वांतर्यामी होकर के मैं इसके दोष जानता हूं, फिर भी मैं इसके दोषों को नहीं देख रहा हूं, पर तू दोष देख रहा है ना, तो फिर इसके दोषों के पाप को ये नहीं भोगेगा, तुझे भोगना पड़ेगा, तुझे भोगना पड़ेगा। भगवान कहते हैं मैं नहीं भोग रहा, मैं नहीं देख रहा, तू क्यों देख रहा है? इतने कठोर हैं। तो भक्त कहता है भगवान से कि आप सिर्फ गुण ही गुण देखते हैं, दोषों को तो देखते ही नहीं हैं। इसलिए हे भगवान, अब जीवन भर का दाम्पत्य जीवन निभाना है, तो थोड़ा सा परीक्षा हमें लेना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान शंकर भी परीक्षा ले रहे हैं, सप्तऋषियों को परीक्षा लेने के लिए भेजा है, और यहां पर कर्दम जी ने भी माता देवहूति से परीक्षा ली, लेकिन जान गए ये कन्या नहीं है, ये सुकन्या है। ध्यान रखना, कन्या यदि श्रेष्ठ होती है, दोनों परिवार को उद्धार करने का सूत्रधार बनती है, तो ऐसी कन्या को हम कन्या नहीं कहते, ऐसी कन्या को हम सुकन्या कहते हैं। हाँ, ऐसी कन्या को सुकन्या कहते हैं। लेकिन वर यदि बहुत अच्छा हो तो उसके आगे सु मत लगा देना। हाँ, कन्या के आगे सु लगाना, वर के आगे नहीं लगाना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ऐसी सुकन्या को वरण किया, विवाह हुआ, पाणिग्रहण संस्कार हुआ, लेकिन बेटी की विदाई छोड़ करके मनु महाराज जा रहे हैं। हमारी बेटी कोमलांगा है, राजसी वैभव में पली बढ़ी है, लेकिन आज एक पर्णकोटी में आकर के वास कर रही है। सजल नेत्र स्नेह विगलित दृष्टि से विदा होते हैं। मनु महाराज चले गए, शत्रुपा जी चली गई, 11 वर्ष बीत गए, सेवा करते 11 वर्ष बीत गए, लेकिन 11 वर्षों में बस सेवा ही है, कोई कामना नहीं, कोई लालसा नहीं। लेकिन जब कृष्ण का देह देखा, कर्दम जी को दया आ गई। देखो तो हर समय, हर पल, हर क्षण मेरी सेवा में लगी रहती हैं, और इनकी सेवा के चलते ही मेरी भगवत भक्ति, मेरी उपासना इतनी सतत रूप में, इतनी निरंतर रूप में प्रवाहित हो रही है, चल रही है। पास में बुलाते हैं, देवी तुम्हारी क्या इच्छा है? कहती हैं, माता आप जैसे महत्पुरुष का आश्रय मिला, इससे और श्रेष्ठ क्या हो सकता है? आपकी सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, इससे श्रेष्ठ और क्या हो सकता है? लेकिन संसार में हर नारी चाहती है, देखो, कि योग्य पति मिले, और योग्य पति मिले तो फिर योग्य अच्छा पुत्र भी प्राप्त हो। योग्य पुत्र की इच्छा भी रखती है, तो उसके लिए कामद विमान बनाया। माता को सरस्वती में स्नान करके दिव्यांगना का स्वरूप धारण कर लिया। अब कामद विमान, उसकी कल्पना तो संसार के किसी भौतिक लौकिक पदार्थ से की नहीं जा सकती। इतना ऐश्वर्य उसमें है, ऐसी दिव्यता कि उसमें जाके विहार करने लगे, और विहार किया
तो विहार करने वाले कौन है? भोग करने वाले कौन है? विलास करने वाले कौन है? विलास करने वाले हैं कर्दम और देवहूति। कर्दम इंद्रियों को दमन करने वाला और अपनी सांसारिक बुद्धि को भगवान के चरणों में अर्पण करने वाले दोनों महापुरुषों का भोग है ये। ध्यान रखिएगा, जब इंद्रियों का दमन हो जाए, बुद्धि भगवान के चरणों में प्रणत हो जाए, तो फिर वह भोग नहीं रह जाता, वो योग और संयोग बन जाता है। और ऐसा योग और ऐसा संयोग भक्ति को प्रकट करता है। और भक्ति एक सूत्र में नहीं आती, ध्यान रखना। जब ऐसी दिव्यता जीवन में आ जाए, ऐसा योग और संयोग बन जाए, तो फिर भक्ति एक सूत्र में नहीं आती, 9 सूत्रों में भक्ति आ जाती है। ये 9 कन्याएं पैदा हुई हैं। ये 9 कन्याएं नहीं हैं, ये तो नवधा भक्ति का स्वरूप है। ये नवधा भक्ति का स्वरूप है। श्रवणम कीर्तनम विष्णुः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्य आत्मनिवेदनम, ये नवधा भक्ति है। और जब 9 प्रकार की भक्ति, श्रवण भक्ति से लेकर के जीव जब नवधा भक्ति आत्मनिवेदन तक पहुंच जाए, आत्मसमर्पण हो जाए, और जब आत्मसमर्पण भगवान के चरणों में हो जाए, तो भगवान प्रकट नहीं होंगे क्या? भगवान स्वयं प्रकट हो जाते। भगवान स्वयं प्रकट हुए किस रूप में? कपिल के रूप में। कपिल भगवान प्रकट हो गए। कपिल भगवान का अवतार हुआ। और जब भगवान आ गए तो लगा अब मेरी भक्ति का मार्ग पुष्ट हो गया, अब मेरा भक्ति का मार्ग परिपूर्ण हो गया, अब तो मैं सब कुछ पा लिया हूं, अब तो क्या करना है? हाँ, ध्यान रहना, जो व्यक्ति है ना, पहले जाता है नदी में, सरोवर में, तो पहले क्या करता है? तैरना सीखता है। तैरना सीखता है। जब तैरना सीख गया तो फिर क्या करता है? डूबते को बचाना। डूबते को बचा लिया, फिर क्या करता है? फिर मस्त होकर के उसी में अवगाहन करता है। ऐसी क्रिया करता है कि बस उतराना है। फिर तो उन्होंने सोचा भक्ति भी परिपूर्ण हो गई, भगवान भी आ गए, अब क्या करना है? छोड़ो अब इसको। इसकी आवश्यकता कब तक थी? इस कामद विमान की? इस कामद विमान की आवश्यकता तब तक थी जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हुई थी। एक कामद विमान भी किसके लिए था? भक्ति को महिमावंत बना करके भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो भक्ति की महिमा अब जाग गई, भगवान की प्राप्ति हो गई, तो फिर छोड़ दिया कामद विमान को। क्योंकि जानते हैं भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। भोगों को भोगते भोगते व्यक्ति स्वयं भोगा जाने लगता है। भोगों से कभी निवृत्ति नहीं मिलती है। भोग तो कैसे हैं? बस अग्नि में जैसे घृत आहुति डालते जाओ, काम की अग्नि और प्रबल होती जाएगी। इसलिए काम की अग्नि को यहीं पर समाप्त कर देना है। तो इसको कैसे समाप्त करना है? त्याग देना है। त्याग से ही काम की अग्नि से मुक्ति मिलेगी। तो त्याग दिया। भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता। शराब पीने वाला आदमी, सुरा का सेवन करने वाला आदमी कहता है क्या कर रहा है? मैं सुरा को पी रहा हूं। सुरा को नहीं पी रहा है। एक समय ऐसा आया सुरा ही तुझे पीने लगी। हाँ? सिगरेट पीते हैं? पीते हैं? पीते हैं? अपन नहीं पीते, लेकिन जो पीता है वो तो पीते हैं। अब वो पीता है तो सोच रहा है कि मैं पी रहा हूं। धीरे धीरे वही हमको पीने लगती है। जैसे जैसे जलती जाती है
कम होती जाती है, सिगरेट कम होती जाती है और जीवन भी घटते जाता है, जीवन भी घटते जाता है। हाँ। लेकिन बड़ी ताकत है उसमें, लेकिन बड़ी ताकत है। हाँ, कोई आदमी अब यहां बैठा है, अब उसका अभ्यास है बार बार पीने का, अब बार बार पीने का है, तो वो बैठा तो यहां है, लेकिन वो 3 अंगुल की सिगरेट बार बार कहेगी उठना, चलना, थोड़ा सा 2 मिनट की तो बात है, अभी चल करके आ जाना। हाँ? अब बताओ आदमी कितने किलो का, अरे 60-70 किलो का तो हो गई होगा, लेकिन 60-70 किलो के आदमी को भी ले जाकर के बाहर पटक देती है वो तो 3 अंगुल की। शक्तिशाली कौन हुआ? हाँ? शक्ति तो है, ताकत तो है उसमें, समझने जैसी बात है। इसलिए कहते हैं जो उठा करके बाहर फेंके उसे ही बाहर फेंक दो ना। हाँ, हम उसके बस में कब तक हैं? जब तक वो हम हमारे पास में है, लेकिन जब उसका हमने त्याग कर दिया तो फिर हम उसके बस में नहीं है, फिर हम उससे मुक्त हैं, मुक्त हो गए। तो इसीलिए छोड़ देते हैं, अब संसार को छोड़ देना चाहिए, भोग के पदार्थों को छोड़ देना चाहिए। हमारा भोग भी किस लिए था? भगवान को पाने के लिए।